गर्मियों के मौसम में हम रात को बादाम, सौंफ ये सब भिगोकर सुबह ताज़ी ठंडाई बनाकर पीते हैं। कई बार ताज़ी ठंडाई बनाने में हमें आलस भी आ जाता है, लेकिन इसको अगर हम रेडी मिक्स पाउडर बना के रखें तो बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम ऐसा ही इंस्टेंट ठंडाई पाउडर बनाएंगे जैसा मार्केट में मिलता है, हल्दीराम का या गोपाल जी का, बिल्कुल उस तरह का। और इसे बनाना बहुत आसान है। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। ठंडाई में हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं कि जो हमारे शरीर को वाकई बहुत ठंडक प्रदान करे। तो हमने बादाम लिया है 60 ग्राम और पिस्ता लिया है 30 ग्राम, खरबूजे के बीज है 30 ग्राम, काली मिर्च है 5 ग्राम और करीब करीब 12 हरी इलायची हमने लिया है और सौंफ है 30 ग्राम और शक्कर है 350 ग्राम। इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा धूप दिखा लिया है। थोड़ा धूप में रखने से ये थोड़े अच्छे करारे हो जाते हैं और पीसने में हमें काफ़ी सहूलियत होती है। हम बिल्कुल मार्केट जैसा ठंडाई पाउडर बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें काजू या खसखस ये सब ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें काजू, खसखस ये सब भी ऐड कर सकते हैं। सौंफ पीसना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए सबसे पहले हम काली मिर्च और सौंफ को मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ी शक्कर डाल देते हैं और शक्कर डालने के बाद इसे हम और थोड़ा सा पीसते हैं। तो ये एकदम अच्छा फाइन पाउडर सा हो गया है। इसे अब हम छान लेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिलीशियस खाना झटपट बनाना, अगर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। छानने के बाद बारीक पाउडर तो नीचे निकल गया है, थोड़े से दाने दाने से बच गए हैं। इन्हें हम दोबारा जो चीज़ें पीसेंगे उसके साथ एक बार और पीस लेंगे। तो मिक्सी में हम इसे डाल देते हैं जो बचा हुआ था और अब हम इस पर पीसते हैं खरबूजे के बीज और बादाम और पिस्ता। साथ में हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। असली में पिस्ता, बादाम इन सब चीज़ों में काफ़ी ऑयल होता है और इसे अगर हम सिर्फ मिक्सी में पीसें तो इसका ऑयल इसे मिक्सी के सरफेस में थोड़ा सा चिपका देता है। इसलिए थोड़ी शक्कर डाल के अगर हम पीसें तो ये काफ़ी अच्छे से पाउडर हो जाता है। तो हमने थोड़ी शक्कर डाल के इसे पीस लिया है और इसे अब हम छान लेते हैं। बादाम धूप में रखने से बहुत आसानी से पिस जाते हैं, लेकिन अगर आप धूप में ना रखें तो पीसने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मेरा फेसबुक पेज आईडी डिलीशियस खाना झटपट बनाना, इसे भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको मेरी सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। तो छानने के बाद अब जो रेसिड्यू बचा इसे एक बार हम दोबारा फिर से मिक्सी में डाल देंगे और इसके साथ हम डाल देंगे इलायची और बाकी बची हुई शक्कर को। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये भी पूरा फाइन पाउडर हो गया है और इसे भी अब हम छान लेते हैं। और छानने के बाद जो रेसिड्यू बचा इसको हम रख देंगे। कभी हम अगर गीली ताज़ी ठंडाई बनाएं तो उसमें इसको हम डाल सकते हैं। और ये जो पाउडर है इसे अब हम अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर हम 3 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक गिलास ठंडाई बनाने के लिए हमें 3 चम्मच ठंडाई मसाला लेना है। इसे हम थोड़ा सा कुनकुना दूध में भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। वैसे आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी दूध में मिलाकर बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोक कर देने से इसका स्वाद काफ़ी एनहांस हो जाता है। तो इसलिए हम आधे कप गुनगुने दूध में इसे मिला देंगे और आपको जितना ग्लास बनाना है उस हिसाब से आप ठंडाई पाउडर लीजिए। 1 गिलास बनाने के लिए 3 चम्मच ठंडाई पाउडर लेना है।
और जब ये आधे घंटे भीग जाए तब इसे हम बाकी दूध के साथ मिक्सी में थोड़ा चर्न कर लेंगे। और हम चाहें तो बर्फ़ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं या बर्फ़ हम ग्लास में भी ऐड कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप हमेशा फुल फैट दूध लीजिए तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। वैसे आप चाहें तो इसके साथ आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर दूध फुल फैट मिल्क है तो आइसक्रीम या दूसरी कोई भी चीज़ ऐड करने का ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट लगती है। और थोड़ी सी बर्फ़ डाल के इसे हम ठंडा भी कर लेंगे ताकि इससे पीने में हमें और मज़ा आए। आज हमने ये ठंडाई पाउडर से बनाया है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल गीली ताज़ी ठंडाई जैसा ही है। स्वाद में ये बहुत अच्छा है और इसे बनाना बहुत कन्वीनियंट है। शिवरात्रि पर, होली पर खासकर ठंडाई ज़रूर पी जाती है, तो आप भी इसे इस होली पर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आखिरी में मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा।